प्रिय बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट यानी सेकेंड ईयर के बच्चों को हिंदी विषय के बारे में बताएंगे। हिंदी का पहला पाठ काव्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र का है और ये लिखे हैं प्रेम माधुरी। तो काव्य को बताने से पहले हम आपको ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय बताएंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ये भारतीय युग के निर्माता भी थे और इन्हें खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है, यानी गद्य की खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 में हुआ था, काशी में एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था गोपाल दास, लेकिन इनका उपनाम था गिरधर दास और गिरधर दास के नाम से ही कविता लिखते थे, यानी एक प्रसिद्ध एक कवि ही थे। इनका परिवार एक संपन्न धनी परिवार था, लेकिन इनका जो बचपन था ये बड़े ही उलझनों में बीता, क्योंकि 5 वर्ष की अवस्था में इनकी माता का मृत्यु हो गया और 10 वर्ष की अवस्था में इनके पिता की मृत्यु हो गई। तो बचपन में ही इनके माता पिता का जो है साया इनके ऊपर से उठ चुका था, इसलिए पारिवारिक उलझनों का सामना करने लगे, जिससे इनकी शैक्षणिक व्यवस्था थी वो छिन्न भिन्न हो गई। परिवार और गृहस्थी को के उलझनों में संभालते संभालते ये पढ़ाई यानी शिक्षा के प्रति इनकी रुचि समाप्त हो गई और ये पढ़ाई के प्रति ये अपनी रुझान को आगे बढ़ा नहीं सके। आगे क्वींस कॉलेज में इनकी ये माने अगली शिक्षा के लिए प्रवेश लिए, लेकिन वह भी आगे नहीं बढ़ा पाए और घर पर ही स्व अध्याय से जो है अध्ययन किए, अंग्रेजी का, हिंदी का और ये फारसी। ये उदार हृदय के थे। संपन्न परिवार में जन्म लेते हुए भी ये अपने राजसी ठाट बाट और अपने धन दौलत को चंदा के रूप में बांट दिए, असहायों में बांट दिए और कुछ साहित्यकारों को बांट दिए, जिससे धीरे धीरे जो है इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। अंत में जाकर के ये पारिवारिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी कि इनको अपने उपचार के लिए भी व्यवस्था नहीं थी। ये अंत में क्षय रोग से पीड़ित हो गए और 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी शादी 13 वर्ष की अवस्था में ही हो गई थी, ये हम नहीं बता पाए आप लोगों को, तो आपसे जान लीजिए कि इनकी शादी मन्नो देवी से 13 वर्ष की अवस्था में हो गई। तो इस तरह से इनका जो है ये जीवन का अंत हुआ। अब हम आपको आगे बताएंगे साहित्यिक परिचय। साहित्य में इनका मैंने किस तरह से रुचि आगे बढ़ी। ये साहित्य में सबसे पहले पत्रिका का संपादन किए, प्रेम माधुरी का, और देश प्रेम की भावना के कारण ये पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न किए और इनके साथ जो माने कुछ विद्वान कवि और लेखक थे वे भी इनका प्रोत्साहन बढ़ाए। तो इस तरह से अपने मित्र मंडलियों के साथ मिल करके हिंदी जगत को सुदृढ़ बनाए और उसको कार्य रूप भी दिए, इसलिए इनको आंसू कवि भी कहा जाता है। और विद्वानों ने ही इनका नाम उपनाम दिया, उपाधि यानी उपनाम नहीं, इनको भारतेंदु हरिश्चंद्र की उपाधि से संबोधन शुरू किया। तो ये रहा इनका जो है साहित्यिक परिचय। अब इनकी भाषा क्या थी आप उसको जान लीजिए। ऐसे ये भारतीय सभी भाषाओं में रचना करते थे, लेकिन इनका मुख्य भाषा था ब्रज। पहले ये ब्रज भाषा में कविता लिखते थे, बाद में जब ये खड़ी बोली में अपना कविता लिखना शुरू किए, ये धीरे धीरे बहुमुखी प्रतिभा होने के कारण
काव्य के साथ साथ नाटक, उपन्यास और कहानियां भी लिखे। इनकी कुछ नाटक और कुछ उपन्यास तो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा कि ये जो है किस तरह से साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़े और अपने समाज में अपने बुद्धिमत्ता से या अपने प्रयास से जो है हिंदी जगत में साहित्य को संपन्न बनाए और कम ही उम्र में 35 वर्ष कुल मिलाकर के 35 वर्ष के जीवन काल में ये हिंदी को संपन्न बना करके इस संसार से चले गए। आप देखे होंगे कि इतना कम उम्र में कितना इनके अंदर प्रतिभा थी, कितनी इनके अंदर साहस थी और कितने संघर्ष के साथ परिवार के लिए भी किए और अपने समाज के लिए भी किए और साहित्य के लिए भी। तो भाषा के बाद इनकी भाषा शैली शुरू होती है। अरे शैली, तो शैली का अर्थ होता है तरीका और ढंग। तो ये जिन शैलियों का प्रयोग किए वे शैली में जैसे गद्य होता है तो व्याख्यात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, ये व्यंग्यात्मक शैली, सुक्तिपरक शैली और काव्य में इन्होंने जो है शैली के अंतर्गत यानी अलंकारों का प्रयोग और छंदों का प्रयोग किए। तो किन किन छंदों का इन्होंने प्रयोग किया है ये जान लीजिए। कवि, सवैया, कुंडलिया, छपै, दोहा, लावनी तथा गजल। अलंकार में इन्होंने किन अलंकारों का प्रयोग किया है जान लीजिए। अनुप्रास, रूपक, श्लेष, यमक तथा उपमा। ये पुराने प्रचलित उपन्यास हैं, उपन्यासकार अलंकार हैं और इस तरह से अपने काव्य को रोचक बनाए और ये साहित्य के धनी माने जाते हैं। साहित्य के क्षेत्र में इनको प्रमुख स्थान है। शायद इसीलिए इनको जो है भारतीय हरिश्चंद्र की उपाधि दी गई थी। अब इनके काव्य के बारे में हम अगले दिन बताएंगे आपको। देखिएगा।